Hello friends, so how are you? I hope you are fine and your preparation to crack your 11th class board examination is also good. तो दोस्तों, I am your SG sir to teach you the business studies of the 11th class. तो दोस्तों already आज जो वंडरफुल सेशन होने वाला है वो होने वाला है क्लास 11th का बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 2, जिसमें अपन पार्ट नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। ऑलरेडी मैंने 2 पार्ट अपलोड करके रख दिए थे मेरे यूट्यूब चैनल पे। आई होप कि आपने वो देख लिए होंगे और ऑलरेडी आपने वहाँ तक नोट्स बना लिए होंगे। तो दोस्तों आज अपन बात करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। तो अपन ने ऑब्वियसली सेकंड पार्ट में कर लिया था, आज अपन उसके बारे में बात करेंगे कि मेरिट्स एंड लिमिटेशन क्या बोलती है, मेरिट्स एंड लिमिटेशन क्या बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप की, उसके रिगार्डिंग आज अपन बात करेंगे। तो आर यू रेडी फॉर दिस सेशन? हाँ, मेरे को पता है कि मेरे 11th क्लास के सुपरस्टार ऑलवेज रेडी रहते हैं अपने एसजी सर से पढ़ने के लिए। तो चलिए भाई, अपनी वही बात है कि भाई जिसको बुक ओपन करनी है तो प्लीज़ बुक ओपन कर ले, और जो मेरे साथ अगर नोट्स बना रहा है तो ऑब्वियसली वो भी नोट्स बना सकता है। तो भाई चलो अपन मेरिट्स के पॉइंट भरते हैं। तो मेरिट्स का पॉइंट फर्स्ट आता है क्विक डिसीजन मेकिंग। अब एक एग्जाम्पल उठाते हैं कि मान लो भाई ये एसजी सर है, ठीक है। अब ये उनका इंस्टीट्यूशन है, मतलब इंस्टीट्यूशन मान लो कि उनको एक कंपनी नहीं, हाँ, एक बिज़नेस करना है शूज़ का मार्केट के अंदर। तो एक बात बताओ यार, मान लो भाई ये बिज़नेस करने के लिए आए, तो जो अगर उनका डिसीजन होगा, जो भी उनके अंदर मान लो कुछ पॉलिसी बनानी है, तो ये कौन बनाएगा? ओनली एसजी सर ही तो बनाएंगे, ओनली एसजी सर ही तो बनाएंगे। अब ये तो है नहीं कि भाई ये किसी और के पास से पूछेंगे कि यार मैं क्या क्या करूँ, क्या क्या पॉलिसी बनाऊँ। नो, क्योंकि भाई धंधा किनका है? इनका ही है। और अपन ने सोल प्रोप्राइटरशिप की डेफिनेशन के अंदर भी पढ़ा था, मैनेज, कंट्रोल एंड ओन बाय द वन इंडिविजुअल। तो उसको क्या कहते हैं अपन? सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। द सोल प्रोप्राइटरशिप एंजॉय कंसिडरेबल डिग्री ऑफ फ्रीडम इन मेकिंग द बिजनेस डिसीजन। तो क्या बोलता है कि सोल प्रोप्राइटर है ना, मतलब जो ओनर है ना, वो क्या करता है? वो इंजॉय करता है किसको? फ्रीडम को। किसकी फ्रीडम को? भाई मेकिंग ऑफ बिजनेस डिसीजन की फ्रीडम को इंजॉय करता है। अब एक बात बताओ यार सर, अगर एसजी सर को अपना ये धंधा मार्केट में एस्टेब्लिश करना है तो ऑब्वियसली इनको कॉम्पिटिटर भी होंगे इनके मार्केट के अंदर, तो उनके रिलेटेड भी कोई रूल एंड रेगुलेशन बनाना होगा, कोई ना कोई डिसीजन लेना होगा। तो वो भाई रिगार्डिंग वो डिसीजन कौन लेंगे? वो एसजी सर ही तो लेंगे। अब उससे भाई उनको पता चलेगा कि यार ये जो कुछ भी मान लो अपॉर्चुनिटी है, अपना कोई भी थ्रेड्स है, ये हार्मफुल करने वाला है बिजनेस को, तो ऑब्वियसली उनके रिगार्डिंग भी कोई ना कोई पॉलिसीज बना सकते हैं। और एक ये पॉजिटिव पॉइंट रहता है यार, मान लो कल को आगे जाके कुछ भी मान लो प्रॉब्लम होने लग गई बिजनेस के अंदर, और मान लो कि भाई और दूसरी सोल प्रोप्राइटर की जगह अपन ने पार्टनरशिप स्टार्ट कर रखी है यार, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो उनसे कंसल्ट करो, मतलब दूसरे पार्टनर से कंसल्ट करो, या फिर कंपनी खोल रखी तो अपन को आरओसी को बताना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा झंझट रहती है। बट सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर ये झंझट नहीं रहती, क्योंकि उसमें एक ही ओनर रहता है भाई। जो भी डिसीजन बनाएगा तो कौन बनाएगा? वो ऑब्वियसली सोल प्रोप्राइटरशिप ही बनाएंगे। डिसीजन मेकिंग इज प्रोपेप बिकॉज देयर इज नो नीड टू कंसल्ट अदर। भाई जो ये डिसीजन मेकिंग उन्होंने बनाई है, जो भी डिसीजन उन्होंने बिजनेस के रिलेटेड जो बनाए हैं, वो ऑब्वियसली सक्सेसफुल रहते हैं, क्योंकि उनको किसी और के साथ कंसल्ट नहीं करना पड़ता। वो अपने बिजनेस को देख के ही पॉलिसी फॉर्म करते हैं। This may lead to timely capitalization of market opportunity and answer when they arises। अब इसका बेनिफिट क्या है? इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट इसलिए है, अगर मान लो कोई भी बिजनेस को इफेक्ट करने के लिए कोई भी थ्रेड्स आ रखा है, तो उसके रिगार्डिंग एक ओनर या फिर एक आप बोल सकते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप अच्छे से डिसीजन बना सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको फर्स्ट मेरिट क्विक डिसीजन मेकिंग अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। भाई जिसको सीन्स को एसेस लेने हैं, मतलब स्क्रीनशॉट लेने, तो ऑब्वियसली वो भी ले सकता है। तो अब बात करते हैं अपन सेकंड पॉइंट के बारे में। तो क्या बोलता है? कॉन्फिडेंटली ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं यहाँ अपन क्या बोलता है। यही एग्जांपल वही लेता हूँ कि एक एसजी सर है, ये उनका बिजनेस है, किसका? शूज़ का। ये उनका शूज़ का बिजनेस, एक मिनट, हाँ ये एसजी सर है और ये उनका शूज़ का बिजनेस है। तो चलिए क्या अब सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? अब सोल प्रोप्राइटर कैन कीप ऑल द बिजनेस इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल
एंड मेंटेन्स एक्यूरेसी। अब एक बात बताओ यार, मेरे को एक बात बताओ आप भाई, एसजी सर ने जो कंपनी खोली थी यार, जो उनके क्या नाम है बिजनेस की इन्फॉर्मेशन है, या फिर जो आप बोल सकते हो एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है, वो कैप्ट कौन रखेंगे? वो एसजी सर ही तो कैप्ट रखेंगे यार, अपने पास ही तो रखेंगे। मान लो कि भाई उनका बिजनेस चल गया बहुत बढ़िया तरीके से। अब एक बात बताओ, कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो कि क्या नाम है मार्केट में चल रही है उनकी, भाई चल रही है मतलब फेमस हो रहे हैं जिससे वो। अब ये बताओ यार, वो चीज़ तो क्या नाम है वो सभी लोगों को नहीं बताएंगे। लाइक एग्जांपल उठा लेते हैं मैगी का। आज मैगी की सेल इतनी ज़्यादा क्यों है? क्योंकि उनका जो मसाला है ना वो बहुत ही ज़्यादा मतलब स्पेशल है, वो और को दूसरी कंपनी नहीं बना सकती। तो ऐसे ही मान लो कि भाई एसजी सर का जो धंधा था वो बहुत बढ़ गया, मतलब चल गया, वो मार्केट के अंदर बहुत बड़ा चल गया। अब इससे क्या हुआ भाई, सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर जो भी मतलब अच्छी इन्फॉर्मेशन है, आप बोल सकते हो कि जो भी बढ़िया इन्फॉर्मेशन है या फिर पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है जिससे कि एसजी सर का बिजनेस चल गया, तो वो मेंटेन और वो सीक्रेट में रखेंगे कौन? अपने जो ओनर थे ना वो, ठीक है। ही इज़ नॉट बाउंड बाय लॉ टू पब्लिश द अकाउंट ऑफ हिज बिजनेस। उसके पास कोई भी ना कोई मतलब वो नहीं है कि भाई, वो बाउंड नहीं है कि लॉ के ऊपर कि भाई आपको ये सारी चीज़ बतानी पड़ेगी। लाइक इन द कंपनी के केस में अगर अपन कोई भी धंधा कर रहे हैं ना, तो अपन को एमओए में लिखना पड़ता है कि किस ऑब्जेक्ट के लिए आप कंपनी खोल रहे हो। बट सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में ऐसा कोई चीज़ है ही नहीं भाई। सोल प्रोप्राइटरशिप तो अकेला बिजनेस मैनेज कर रहा है भाई, ना कोई लॉ है ना कोई कुछ भी नहीं है भाई। वो ऑब्वियसली अपने ऊपर ही चलता है और अपन ही उसको मेंटेन करते हैं। अब एसजी सर के ऊपर डिपेंड है कि भाई वो बिजनेस कैसे चला रहे हैं। कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं होती और ना कोई उनको अपनी प्राइवेट बातें या फिर प्राइवेट बिजनेस की बातें सभी के सामने बतानी पड़ती, वो नहीं होता सोल प्रोप्राइटरशिप के। ये भी एक मेरिट का पॉइंट है। तो अपन ने 2 मेरिट पढ़ लिए, क्विक डिसीजन मेकिंग, दूसरा कॉन्फिडेंटली ऑफ इंफॉर्मेशन। थर्ड बात करते हैं इजी टू फॉर्मेशन एंड क्लोजर। अब इजी टू फॉर्मेशन एंड क्लोजर के बारे में अपन बात करते हैं। यार एक बात बताओ, एसजी सर है ये, उन्होंने एक बिज़नेस खोल लिया भाई, उन्होंने कैपिटल भी अच्छी तरह से लगा दी है। अब यार उनके ऊपर, ये एसजी सर के ऊपर जो डिपेंड है भाई, ये बिज़नेस कब तक खोलेंगे। अब बिज़नेस कब तक खोलेंगे ये एसजी सर के ऊपर डिपेंड है। मान लो कि भाई उनको लॉस होने लग गया तो उन्होंने बंद कर दिया, भाई उनको प्रॉफिट होने लग गया तो वो खोलने लग गए, तो चले पड़ते क्या। एन इंपॉर्टेंट मेरिट ऑफ द सोशल प्रोप्राइटरशिप इज टू पॉसिबिलिटी ऑफ एंटरिंग इनटू बिजनेस विद द मिनिमम लीगल फॉर्मेलिटी। अब एक सबसे बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलता है या फिर पॉजिटिव अपन बोल सकते हैं पॉजिटिव बात है किसके लिए? सोल प्रोप्राइटर के लिए। क्योंकि भाई एक है ना, इसके अंदर सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर अपन को है ना एक हक मिल जाता है, अपन को एक राइट मिल जाता है अपने बिजनेस को कब तक चलाना है। या फिर भाई अगर मान लो बंद करने की स्टेज आ गई तो वैसे अपन बंद करके जा सकते हैं, बट पार्टनरशिप में तो भाई सभी की कंसेंट लगती है। कंपनी के अंदर अपन भाई ऐसे नहीं बंद कर सकते, क्योंकि कंपनी बंद कौन करता है? लॉ करता है। और भाई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर अपन भी ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि वो भाई शुरू से चलती आ रही है, दादा लाई, मतलब मैंने बताया था ना कि दादा लाई से चलती आ रही है, तो ऐसे भाई वो भी ऐसे बंद नहीं होगी। अब देयर इज नो सेपरेट दैट गवर्न्स सोल प्रोप्राइटरशिप, कोई भी नो सेपरेट अदर लॉ, भाई उसके अंदर कोई भी वो लॉ नहीं है कि जिसको कौन मेंटेन करे, जिसको कोई और मेंटेन करे। भाई ओनली सोल प्रोप्राइटरशिप है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर हक है कि भाई उनको कब तक चलाना है अपना बिजनेस, कब तक नहीं चलाना। जिस दिन उनका जिस दिन मान लो वो कंपनी लॉस में जाने लग गई या फिर वो जो बिजनेस लॉस में जाने लग गया, तो सोल प्रोप्राइटरशिप पे हक है कि भाई वो अपना बिजनेस बंद कर सकता है। अगर मान लो कि वो सोल प्रोप्राइटरशिप है भाई, वो उसकी प्रॉफिट करती जा रही है, प्रॉफिट पे जा रही है, तो भाई वो बिजनेस या फिर आप बोल सकते हो वो बिजनेसमैन के ऊपर डिपेंड है कि वो बंद करे या नहीं करे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको थर्ड पॉइंट अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो चलिए अपन बात करते हैं फोर्थ पे, डायरेक्ट इंसेंटिव। डायरेक्ट इंसेंटिव की अपन बात करते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप डायरेक्टली गेट द बेनिफिट ऑफ हिज इफेक्ट एज ही इज अ सोल रेसिपिएंट ऑफ ऑल द प्रॉफिट। अब इसमें यही बताया गया कि मान लो भाई ये बिजनेस, ये सौरभ उन्होंने अपना बिजनेस खोला था भाई, इसके अंदर उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट करी, रिटर्न में उनको प्रॉफिट मिला, तो भाई ये कौन लेगा? सोल प्रोप्राइटरशिप तो लेगा, सोल बंदा है, फिर जो ओनर है वही तो लेगा। अब कोई तीसरा बंदा तो आ नहीं सकता, हाँ भाई ए बीड़ू पैसा दे, भाई ये तो कोई बोल नहीं सकता, क्योंकि भाई बिजनेस में कैपिटल किसने लगाई है? मैनेज कौन कर रहा है? ओन कौन कर रहा है? भाई एक इंडिविजुअल ही कर रहा है, सारे डिसीजन कौन ले रहा है? एक इंडिविजुअल ही ले रहा है। और भाई वो जो बिजनेस की इंफॉर्मेशन है वो कौन, किसके पास है? सारी उस इंडिविजुअल के पास है ना। तो भाई इंडिविजुअल अगर मान लो मेहनत कर रहा है तो ऑब्वियसली उसको अफेक्ट, या फिर अपन बोल सकते हैं उसको अगर रुपए मिलेंगे तो भाई वो इंडिविजुअल को ही तो मिलेंगे, कोई और आके हक तो मार नहीं सकता। देयर इज नो नीड टू शेयर प्रॉफिट डज नॉट अराइज
एज ही इज़ अ सिंगल ओनर। भाई इसमें ये है बताया गया कि है ना, अपने जो प्रॉफिट है ना वो अपन शेयर नहीं कर सकते, अपन अपना जो प्रॉफिट है ना वो कभी किसी के पास शेयर नहीं कर सकते। ओनली एक सिंगल ओनर, जो कि ओनर है ना, बस प्रॉफिट का प्रॉफिट सारा हिस्सा वो ही लेगा। दिस प्रोवाइड मैक्सिमम इंसेंटिव टू द सोल ट्रेडर टू वर्क हार्ड। ये क्या नाम बताता है, ये मैक्सिमम आपको प्रॉफिट देता है, ठीक है ना। एक सोल मतलब क्या नाम, आप वो बताया ना कि सोल प्रोप्राइटर सिंगल ओनर को या सोल ट्रेडर को, एक क्योंकि भाई उन्होंने तो वर्क हार्ड किया है यार। एक बात बताओ, इस धंधे को चलाने के लिए सौरभ सर ने बहुत मेहनत करी है। अब आप आगे उसको रिटर्न मिलेगा तो वो सौरभ सर ही तो रखेंगे, ये तो हाथ नहीं कि भाई सभी को बांट देंगे। भाई हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। अगर आप एक बात बताओ यार, आप ही बताओ, आपके एग्जाम्पल, आप मेहनत कर रहे हो, आप रात के 2-2 3-3 4-4 बजे तक आप पढ़ रहे हो, ठीक है। आपका जब रिजल्ट आएगा आपको बहुत बढ़िया परसेंटेज आई और हरियाणा या फिर आप बोल सकते हो कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको कुछ ना कुछ पैसे मिले या फिर आप बोल सकते हो कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिला, तो यार ये तो है नहीं कि आप किसी और को दे दोगे यार। ऐसा तो है नहीं कि आप यार मेरी दोस्त है वो एक बेस्ट फ्रेंड उसको दे दूंगा, नो भाई, वो आपके पास ही रखोगे क्योंकि आपने उसके लिए वर्क हार्ड किया है, ठीक है ना। तो चलिए अपन 5th पॉइंट की बात करते हैं, सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। देयर इज अ पर्सनल सेटिस्फैक्शन विच इन्वॉल्व इन वर्किंग ऑन वन सेल्फ। भाई एक बात बताओ, सुनो मेरी बात, अब एक बात बताओ भाई, उसमें देखो अब ये बंदा है, ये अपने बिजनेस में काम कर रहा है यार, इसको ऑब्वियसली सेटिस्फैक्शन तो मिल ही रहा होगा इसमें काम करके। अब ये तो है नहीं कि भाई इसको जोर जबरदस्ती कर रखी है, इसके घर वालों ने इसको कह रखा कि तू दुकान पे जाएगा, नो भाई, इसका मन कर रहा है जब भी तो इसने अपना कारोबार खोल रखा है। नहीं तो यार एक बात बताओ, पैसे वही बात होती है कि पैसे भाई ऑब्वियसली पेड़ पे तो उगते नहीं है यार। इसका मन कर रहा है जब भी तो इसको कुछ ना कुछ पर्सनल सेटिस्फैक्शन ही मिल रहा है, जब भी तो उसने काम छोड़ रखा है, जब भी तो इसने बिजनेस खड़ा कर रखा है इतना बड़ा, अभी बोल सकते हो आप। इफ द बिजनेस इज सक्सेसफुल इट कंट्रीब्यूट द सेल्फ सेटिस्फैक्शन ऑफ द सोल प्रोप्राइटर एंड क्रिएट अ सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट इन हिम। अगर इसका बिजनेस सक्सेसफुल हो गया, अगर इसका बिजनेस सक्सेसफुल हो गया तो इसको क्या मिलेगी, सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलेगी। चाहे वेदर भाई इन द फॉर्म ऑफ आप पैसे बोल सकते हो या फिर नॉन, मान लो कि भाई इसका बिजनेस सक्सेसफुल हो गया, इसने वर्क हार्ड किया इसके अंदर, इसने आज मान लो ये भाई जयपुर में खोल रखी है तो कल जाके आगे दिल्ली में खोलेगा, आगे जाके ये आगरा में खोलेगा, तो इससे क्या होगा भाई, इसका बिजनेस एक्सपेंड होगा। और ऑब्वियसली की बात है भाई, ये ही बोलता है सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। भाई अगर मान लो बिजनेस बढ़िया चल रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए चल रहा है, तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट भी आएगा साथ साथ, और साथ साथ आप ये भी सोचोगे कि भाई मैं धंधा एक्सपेंड करूँ क्योंकि आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा होने लग गया। तो दोस्तों ये थी मेरिट्स की बात। तो अब मेरिट्स में अपन ने क्या क्या पढ़ा, फर्स्ट पॉइंट अपन ने पढ़ा था क्विक डिसीजन मेकिंग, दूसरा अपन ने पढ़ा था कॉन्फिडेंट, अपन ने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था क्विक डिसीजन मेकिंग, दूसरा पढ़ा था अपन ने कॉन्फिडेंटली ऑफ इंफॉर्मेशन, तीसरा अपन ने क्या पढ़ा था, तीसरा अपन ने पढ़ा था दोस्तों, मेरे साथ साथ रिपीट करना, इजी टू फॉर्मेशन एंड क्लोजर। फॉर्मेशन और क्लोजर अपन वाले कभी भी फॉर्म कर सकते हैं, कभी भी इसको ऐड कर सकते हैं। नो रूल एंड रेगुलेशन है, ना कोई लॉ है भाई इसको बंद करने के लिए, ठीक है ना। आप 4th पॉइंट पढ़ा था अपन ने डायरेक्ट इंसेंटिव। भाई डायरेक्ट इंसेंटिव मिलता है, कोई भी बिजनेस अगर अपना खोल रखा है सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर, जो अगर प्रॉफिट होगा तो वो कौन लेगा, ओनर ही लेगा, जो कि उसको मैनेज कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है और वो कर रहा है, ठीक है। फिर तो अपन ने पढ़ा था सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। अगर अपना बिजनेस सक्सेसफुल हो गया तो ऑब्वियसली अपन को एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा और अपन अपना बिजनेस एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं अपन लिमिटेशन के बारे में। तो आर यू रेडी फॉर द लिमिटेशन? हाँ, मेरे को पता है कि यार मेरे स्टूडेंट ऑब्वियसली रहते हैं लिमिटेशन के लिए। तो चलिए फर्स्ट अपन बात करते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज। यार ऑब्वियसली की बात है, अपन ने इकोनॉमिक्स में पढ़ रखा है कि अपने पास जो रिसोर्सेज है वो बहुत ही लिमिटेड अमाउंट के है, और बट अपनी जो वांट्स है ना वो अनलिमिटेड है। यार एक बात बताओ, मान लो कि आज मैं एक धंधा कर रहा हूँ, अब मेरा क्या है भाई, मैं मान लो जयपुर में खोल लूँ, दिल्ली में खोल लूँ, नारनौल में खोल लूँ, महेंद्रगढ़ में भी खोल लूँ, मतलब भाई एक बात बताओ, एक टाइम पे ये चीज़ कंप्लीट नहीं होगी, धीरे धीरे टाइम तो लगेगा ही, बट हाँ एक ना एक दिन तो ज़रूर होगी। क्योंकि भाई अगर मान लो आपका जो बिज़नेस है वो चल गया तो ऑब्वियसली आपके पास प्रॉफिट होने लग गया, तो अपन उसमें मेरिट्स में पढ़ के आए हैं ये चीज़। बट इसमें बोलते हैं लिमिटेड रिसोर्स। अब सुनना, द रिसोर्स ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप आर लिमिटेड टू हिज और हर पर्सनल लिविंग, सेविंग एंड बोरोइंग फ्रॉम द अदर। अब एक बात बताओ यार, ये धंधा चलाने के लिए मतलब ये एसजी सर को भाई अपनी पर्सनल सेविंग, जो उसने पर्सनल सेव कर रखा है वो लगा दिया, मान लो उनको कुछ ना कुछ कैपिटल मिल रखी है वो लगा दी, उन्होंने कुछ ना कुछ बोरोइंग करके लगा दी, ठीक है भाई, इस बिज़नेस के अंदर लगा दी। बट एक बात बताओ यार, जो बोरोइंग करके रुपए लेके आए, वो बोरोइंग करके रुपए लेके आए, तो वो हक बोल सकते कि भाई ये मेरे पैसे हैं?
नहीं बोल सकते ना। ठीक है भाई, अगर मान लो उनको कैपिटल मिली, मान लो उनको घर वालों ने उनको 1 लाख रुपए दे दिए, भाई आप धंधा स्टार्ट कर लो, बट एक टाइम पे तो भाई घर वाले भी तो मांग लेंगे भाई 1 लाख रुपए, जब भी वो नहीं बोल सकते कि भाई ये मेरे रुपए हैं। हाँ, सेविंग कब वो बोल सकते हैं, वो यही बोला गया कि भाई ओनली जो सेविंग है ना, बस वो ही उनके रिसोर्सिस है। ठीक है, बैंक एंड अदर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन में हेजिटेट टू एक्सटेंड अ लॉन्ग टर्म लोन टू सोल प्रोप्राइटरशिप। अब एक बैंक होता है ना, वो बैंक है ना भाई बहुत ज़्यादा मतलब आप बोल सकते हो कि है ना घबरा जाता है एक सोल प्रोप्राइटरशिप को लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करने के लिए। जल्दी से बैंक है ना सोल प्रोप्राइटरशिप को लॉन्ग टर्म लोन कभी नहीं देंगे। वो वट एवर मे बी द सिचुएशन, अगर मान लो उसकी कोलेटरल वैल्यू उसके लोन से ज़्यादा है तो बेशक दे दो, बट अगर जेन्युइन केस में अपन जाके अगर कहें ना कि मैं मेरे को धंधा करना है तो आप मेरे को लोन दो, भाई बैंक वाले ऑब्वियसली मना कर देंगे। वो बैंक वाले बोलेंगे आप अपनी कोलेटरल वैल्यू रख दो, इससे ज़्यादा तो आप ले जा सकते हो, क्योंकि डर रहता है यार। मान लो कि भाई अपन ने पढ़ के आए हैं अपन यार फॉर्मेशन और क्लोजर के ऊपर, मान लो कि भाई मैंने इसके लिए इस बिज़नेस के लिए बैंक से लोन ले लिया, मान लो 2 करोड़ रुपए का। अब यार एक बात बताओ, इजी टू फॉर्मेशन है, क्लोजर है, मान लो कि मेरा बिजनेस नहीं चला यार, मैं धंधा करके मैं भाग गया यार, बैंक को तो लॉस हो गया, इस बैंक को तो लॉस हो गया, इस बैंक किससे भरपाई करेगा। अगर मान लो कि भाई मैंने 1 करोड़ का लोन लिया था, मैंने कोलेटरल वैल्यू रख दी थी 3.5 करोड़ की, तो बैंक भाई चिंता मुक्त है, वो चिंता मुक्त है, भाई तू जा भाग जा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे पास 3.5 करोड़ की तेरी प्रॉपर्टी रखी है। ठीक है ना, तो यही बोलता है लिमिटेड रिसोर्स रहते हैं और एक बैंक और अदर इंस्टीट्यूशन है ना घबराते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि है ना देने के लिए मना करते हैं लॉन्ग टर्म लोन को, किसको, सोल प्रोप्राइटरशिप को। उम्मीद करता हूं कि आपको फर्स्ट पॉइंट अच्छी से समझ में आ गया होगा। सेकंड बोलते हैं लिमिटेड लाइफ ऑफ द बिजनेस कंसर्न। अपन ने पहले तो पढ़ा कि इजी टू फॉर्मेशन एंड द क्लोजर, अब अपन पढ़ रहे हैं लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस कंसर्न। भाई यही बात होती है कि मान लो भाई ये मैंने धंधा खोला है, ये मेरा धंधा है भाई, मान लो कि ये चला नहीं तो भाई मैं क्या करूँगा, मैं इसको बंद कर दूंगा। मान लो भाई इसमें मेरी मान लो डेथ हो गई, मतलब मान लो कि जो मैं ही ओनर था और मान लो मेरी डेथ हो गई, तो ऑब्वियसली भाई ये धंधा बंद होने वाला है। मान लो कि मैं बैंक करप्ट निकल गया तो भाई क्या होगा, बैंक करप्ट निकलने के बाद भाई मेरे को बैंक वाले आ गए, पुलिस वाले आ गए, अरे मामू आजा। मैं बोला चलो चलते हैं भाई, मैं बैंकक्रप्टी हो गया तो मेरा धंधा बंद हो गया। मान लो मेरे को कुछ इलीगल धंधा कर रहा था, मेरे को पुलिस वाले ने कहा अरे इलीगल धंधा कर रहा है, मैं बोला नहीं बच्चे को पढ़ाता हूँ, उसके पीछे क्या कर रहा है, इलीगल धंधा कर रहा है, चल बैठ पुलिस स्टेशन में, जेल में बंद कर दिया। तो ये क्या है भाई, इससे क्या होता है, इसके मेरा जो बिजनेस है ना वो खत्म हो सकता है। चलो अपन इसमें पढ़ते थे, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज ओन एंड कंट्रोल बाय द वन मेंबर, एक पर्सन उसको ओन करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, सो डेथ, अगर मान लो जो ओनर है उसकी डेथ हो गई, इंसेंटेंसी होगी, इंसेंटेंसी मतलब क्या, मान लो कि वो बंदा अपना पे नहीं कर पाया, मान लो उसका जो डेट था वो पे नहीं कर पाया, तो उससे क्या होगा भाई, बिजनेस ही बंद हो जाएगा, इम्प्रिजनमेंट हो गया। पुलिस वाले आए, मामू चलते हैं पुलिस थाने में, बोला चलो चलते हैं, तो भाई इससे क्या होगा, इसका बिजनेस इफेक्ट होगा। तो ये क्या करेगा, इफेक्ट करेगा बिजनेस को, एंड कैन लेड टू इट्स क्लोजर। भाई ऑब्वियसली अगर मान लो ओनर ही नहीं रहा तो क्या वो बिजनेस चल पाएगा, नहीं चल पाएगा, तो वो क्या होगा, खत्म हो जाएगा, फिर आप कह सकते हो डिस्क्लोज हो जाएगा। आप थर्ड बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी। सबसे बड़ा डीमेरिट्स होता है इसके अंदर, सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर की अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अगर मान लो एक एग्जाम्पल बताता हूँ, अगर मान लो कि ये मैं हूँ, मैंने एक बिज़नेस खोला है, मैंने इसके अंदर कैपिटल लगा दी 10 करोड़ की, ठीक है, आगे जाके मेरे को है ना लॉस हो गया इसके अंदर 11 करोड़ का, बट मेरे पास बैकवर्ड में ओनली मेरे पास 4 करोड़, मतलब बैकवर्ड में आप बता सकते कि इससे मेरे को प्रॉफिट हुआ 4 करोड़ का, और मेरे पास पर्सनल एसेट थी 8 करोड़ की। भाई अगर ये मेरे को 11 करोड़ का लॉस हुआ तो पहले 4 करोड़ तो इसके पास चले जाएंगे कि इसमें से काट, बच के कितने 7 करोड़ रुपए। इसमें मेरी पर्सनल लायबिलिटी भी, मैं पर्सनल भी लायबल हो जाऊंगा, मेरे को मेरे घर के टीवी फ्रिज तक भी बेचने पड़ जाएंगे इस कर्जे को उतारने के लिए। तो भाई यही बोला जाता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अगर मेरे पास मान लो पर्सनल कार है तो वो भी लायबल है उस डेप्ट को पे करने के लिए, मेरा पर्सनल घर भी लायबल है, ओब्वियसली मेरी जो चेयर जिसमें मैं पढ़ाता हूँ मैं वो भी लायबल है, मेरे क्या नाम है इस डेप्ट को कंप्लीट करने पड़े। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डीमेरिट्स होता है। तो यही बोलता है द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप इज दैट द ओनर हैज़ द अनलिमिटेड लायबिलिटी। एक ही ओनर है यार, एक ही ओनर धंधा चला रहा है तो ऑब्वियसली उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। अब क्या बोलता है, इफ द बिजनेस फेल द क्रेडिटर कैन
cover their dues not merely for the business asset but also from the personal asset of the proprietor। अगर मान लो कल को वो बिजनेस जाके लॉस में आ गया तो इसके अंदर भाई जो है ना ओनर है ना, ओनर जो मतलब जो क्रेडिटर है, क्रेडिटर किससे भाई, क्रेडिटर ओनली बिजनेस से अपना लोन ड्यू नहीं करेगा, उसकी जो ओनर है ना, ओनर की पर्सनल प्रॉपर्टी तक भी लायबल है उस डेप्ट को पे करने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये थर्ड अनलिमिटेड लाइबिलिटी का पॉइंट अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो लिमिटेशन अपन ने 3 पढ़ी है। फर्स्ट कौन सी पढ़ी थी, लिमिटेड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ी थी। सेकंड अपन ने क्या पढ़ी थी, लिमिटेड लाइफ ऑफ द बिजनेस कंसर्न की। थर्ड अपन ने पढ़ी थी अनलिमिटेड लाइबिलिटी। फोर्थ एंड लास्ट पढ़ते हैं कि अपन लिमिटेड मैनेजियल एबिलिटी, लिमिटेड मैनेजियल एबिलिटी। तो क्या बोलता था, ओनर हैज़ टू एज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेरिड मैनेजियल टास्क सच एज परचेजिंग, सेलिंग, फाइनेंस। अब एक ही बंदा है यार, एक ही बंदा है, मान लो उसका बिजनेस चलने लग गया, बढ़िया सक्सेसफुल बिजनेस हो गया यार। एक बात बताओ, अब इसमें क्या होगा भाई, इसमें वो एक ही बंदा देख रहा है भाई, परचेजिंग भी वही देख रहा है, सेल भी वही देख रहा है, फाइनेंस भी वही देख रहा है, उसके क्या नाम है जो डेटर है ना वो भी वही देख रहा है यार। बिचल जाता है, मतलब आप बोल सकते हो कि यार उनको है ना, मतलब वो दिक्कत होने लगती है, फेसिंग प्रॉब्लम होने लग जाती है। इट इज़ द रेयर टू फाइंड एन इंडिविजुअल हु एक्सेल इन ऑल दिस एरिया। भाई वो है ना बहुत ही कम होता है कि जिसमें एक ही बंदा ये सारे डिपार्टमेंट को हेड करता है। उसके बजाय वो क्या करता है, वो सोल प्रोप्राइटर है ना, वो अपने मतलब मेंबर नहीं बोल सकते बट वो है ना, वो वर्कर हायर कर देते हैं अपने बिजनेस के लिए कि भाई तू स्पेशलिस्ट है प्रोडक्शन के लिए, तू प्रोडक्शन संभाल, ठीक है। तू किसके लिए है, तू भाई फाइनेंस के लिए, तू वो संभाल। तू किसके लिए है भाई, मैं सेल के लिए हूँ, तू भाई वो संभाल। तो डिपार्टमेंट में मतलब हेड कर देता है, फिर वर्करों को हेड कर लेता है। अब एक बात बताओ यार, क्या अपन को ये बात पता है कि वो वर्कर सही से काम करेगा? यार मान लो कि ये जो मेरा एसजी सर का इंस्टीट्यूशन था ना, वो पूरे वर्ल्ड में फैल गया, पूरे वर्ल्ड में मेरी ब्रांचेज है। तो यार एक बात बताओ, क्या वो जितने मैंने वर्कर लगा रखे हैं, क्या आपको पता है कि यार क्या नाम है वो अच्छी तरह से काम करेगा? नहीं पता ना। तो ये बोलता है दैट दिस डिस्कशन में नॉट बी बैलेंस इन ऑल द केसेस। अब यार एक मान लो कि भाई इसमें है ना जो फाइनेंस था ना वो करप्ट ही निकल आया, या फिर मान लो आप वो चोर निकल आया, ठीक है। तो यार एक बात बताओ यार, इसमें क्या हुआ भाई, इसमें ऑब्वियसली मैं लॉस भी खा सकता हूँ, तो ये भी एक डीमेरिट्स है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको मेरिट्स एंड डीमेरिट्स अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, और जिसने मेरे साथ नोट्स बनाए वो ऑब्वियसली नोट्स बना लिए होंगे। तो दोस्तों चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर पार्टनरशिप का आने वाला है ऑब्वियसली, ठीक है। रेडी रहना पढ़ने के लिए पार्टनरशिप। तो दादा बाय बाय। चलो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो के अंदर आपको पूरा सोल प्रोप्राइटरशिप अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और हाँ, अगर आपको सोल प्रोप्राइटरशिप अच्छी तरह समझ में आ गया तो प्लीज़ अगर एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली उसको भी टैकल करना, और अगर कोई डाउट आ रहा हो तो ऑब्वियसली मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो बाय बाय।